अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर क्लास मैट्रिक बायोलॉजी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम। ये क्वेश्चन जो है ना, ये चैप्टर नंबर 1 से है और इसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। जितने ऑर्गन है जैसे कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, एल्वियोलाई वगैरह है, तो इन सब की हेडिंग वाइज इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है और इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। हम ये जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, ये 4 हमारे पास कैटेगरीज है, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है डायग्राम के साथ, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा वगैरह, तो इनको हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करना होता है और डायग्राम भी बनाना पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 से है और इसके अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हेडिंग वाइज डायग्राम के साथ। ठीक है, इसमें 5 हेडिंग बनेगी: बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, इसमें ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम के साथ। इसमें 3 मेन हेडिंग आएगी: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 से है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 से है क्वेश्चन और इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लेन करना पड़ता है फंक्शन के साथ, और इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनती है। वैसे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी 10 ईयर में आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 ह्यूमन आई विद डायग्राम। तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से आ सकता है। अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम के साथ, लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। और अगर ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो वहां पर सिर्फ आपको लेबल डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद हार्मोन एंड फंक्शन। ठीक है, आपने एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल के अंदर आपने 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं। जैसे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, पेंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज वगैरह है। तो एक कॉलम में आपने ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं, फिर दूसरे कॉलम में हार्मोन के नाम लिखने हैं और तीसरे कॉलम में फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है टाइप्स ऑफ मसल विद डायग्राम। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 9 में भी है, आपने वहां पर भी इसकी प्रिपरेशन की होगी, तो इसको भी रिवाइज करें। इस क्वेश्चन में आपको 3 मसल के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है एंड स्मूथ मसल है, और इनकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद डायग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग वाइज। जैसे कि हमारे पास फिजन का प्रोसेस है, फिर फिजन की टाइप्स है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, ठीक है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स विद डायग्राम। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है लेबल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मेल रैबिट के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 से है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जर्मिनेशन, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन वगैरह है, और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 14 है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से है और इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनती है। जैसे कि हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक है, सॉइल है, वाटर वगैरह है। ठीक है, और इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 से है और इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अंदर भी कोई डायग्राम नहीं बनती है। जैसे कि हमारे पास प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर की फिर टाइप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और इस तरह हमारे पास जो है डिकम्पोजर है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है फर्मेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन विद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से है और इसके अंदर फर्मेंटेशन के बारे में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि एसिडिक फर्मेंटेशन है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांटेज
टेक्नोलॉजीज है, जो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है।